हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं आप लोगों को ब्लाउज़ की कटिंग दिखाने जा रही हूँ। इसमें आप देख सकते हैं ब्लाउज़ की लंबाई 14 इंच है, चेस्ट हमारा 9.5 इंच है, गला 6 इंच है, चौड़ाई गले की चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच है। डबल कटोरी वाला ब्लाउज बनेगा तो डबल कटोरी वाला ब्लाउज 6.5 इंच का 6.5 इंच पे लगेगा निशान। कमर हमारा 8.5 इंच है। उसके बाद आर्म होल जो है, आर्म होल की लंबाई 6 इंच है। अब मैं आप लोगों को डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताने जा रही हूँ। आप सब देखिए। सबसे पहले शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमारा कितना है? शोल्डर आप सब देख सकते हैं। शोल्डर जो है, शोल्डर मैं 5.5 इंच ले रही हूँ। शोल्डर 5.5 इंच हो गया। अब इसके बाद गले की चौड़ाई लूँगी। गले की चौड़ाई आप लोग 2.5 इंच ले लीजिए। गले की चौड़ाई 2.5 इंच। गले की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच लिया है। गले की लंबाई मैंने 6 इंच लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये निशान हमारा यहाँ आके 2.5 से 1-2 सूता और अंदर ही है, क्योंकि 1-2 सूता इसलिए अंदर है, गोलाई जो करेंगे वो अच्छी फिनिशिंग के साथ गोलाई आएगी, इसलिए मैंने यहाँ से 2.5 के बजाय 2 सूता 2.5 के बजाय मैंने 2 सूता यहाँ पे ज़्यादा लिया है। अब इस तरीके से आप ब्लाउज की गले की गोलाई कर दीजिए। गले की गोलाई आप देख सकती हैं। गले की गोलाई आपको 1 इंच करना है। गले की गोलाई आप 1 इंच कर लीजिए। अब इसके बाद आपका शोल्डर शोल्डर मैंने 5.5 इंच में निशान लगाया है। अब आर्म होल की लंबाई मैं 6 इंच ले रही हूँ। आर्म होल की लंबाई मैंने 6 इंच लिया है। आप देख सकते हैं कि आर्म होल की लंबाई 6 इंच है। और इधर की लंबाई, और यहाँ पे भी आप 6 इंच का निशान लगा लीजिए, क्योंकि आप इसे स्ट्रेट लाइन में कैसे मिलाएंगे इसके लिए आपको 6 पे निशान लगाना पड़ेगा। अब इस तरीके से निशान यहाँ पे लगा लीजिए, पूरा मिला लीजिए आप लोग। अब आपको चेस्ट 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 मेरा जिस नाप से मैं बना रही हूँ, चेस्ट उसमें 38 साइज है, तो 38 साइज का चौथाई भाग 9.5, तो हम यहाँ से 9.5 पे रख के यहाँ जहाँ पे 9.5 आ रहा है, यहाँ पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। इस तरीके से निशान लगाना है, तो हमारा जो है चेस्ट 9.5 पे है। और अब कमर देख लीजिए। कमर 8.5 है, चौथाई भाग 8.5 है, तो आपका 8 चौ 32 36। कमर आपका 8 चौ 32, तो आपको 8.5 लगाना है। 34 साइज का आपका कमर है। आपका साइज है, कमर का साइज 34 है, तो आपको 8.5 पे लगाना है। कमर आपका 34 साइज है, तो आप यहाँ पे 8.5 पे निशान लगाइए। ये आपका 8.5 पे लगा है। अब आप इसे इस तरीके से
आप इसे इस तरीके से मिला लीजिए। ये आपका चेस्ट और कमर हो गया। अब आप यहाँ पे तो आप चेस्ट के लिए लगा ली 9.5 पे, और कमर पे आप लगा, यहाँ पे चेस्ट पे 9.5 लगाया है और कमर पे आप 8.5 इंच का निशान लगाया है। अब यहाँ आपको सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। सिलाई मार्जिन के लिए आप 1.5 भी ले सकती हैं मार्जिन के लिए। यहाँ जो है अगर कपड़ा बचा होगा तो अच्छी बात रहती है, क्योंकि किसी किसी को कसा होता है ब्लाउज, किसी को ढीला होता है, तो ढीला होने पे आप जो है उसे कटिंग करके निकाल सकती हैं। और अगर कम होगा तो कम कपड़े के लिए आपको प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए यहाँ पे आप कपड़ा 2 इंच छोड़ दीजिए या फिर 1.5 इंच छोड़ दीजिए। तो जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, वो लोग 2 इंच छोड़ेंगे। मैं यहाँ पे 1.5 इंच छोड़ने जा रही हूँ। अगर आपका 1.5 इंच में बन जाता है तो आप 1.5 इंच में बना लीजिए। तो मैं 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे सिलाई मार्जिन के बाद इतना कपड़ा एक्स्ट्रा होगा। ये 1.5 इंच, ये जो 1.5 इंच है इसे इस तरीके से आप मिला लीजिए। इस तरीके से आप मिला लीजिए। अब उसके बाद आपका जो शोल, ये आर्म होल है, आर्म होल की आप गोलाई करेंगे। तो आर्म होल की गोलाई आप 1.5 इंच पे कीजिए। आर्म होल की गोलाई आप इस तरीके से आप तिरछी लाइन ड्रा कर लीजिए। अब ये आप जो है आर्म होल की गोलाई के लिए आपने निशान लगा लिया। अब यहाँ से कहाँ आप चौक रख के उसके बाद गोलाई करेंगी, मैं ये आप लोगों को बता रही हूँ। ये आपका 6 इंच है, 6 इंच है, तो 6 का आधा, 6 इंच आपका है तो इसमें 6 का आपको आधा लेना है। 6 का आधा आपका 3 इंच जा रहा है, तो आपको 6 इंच है, 6 इंच का बीच सेंटर ये 3 इंच है, तो आपको यहाँ से 3 इंच लेना है। और यहाँ पे जहाँ आपकी फिटिंग बन रही है 38 साइज वाली, तो 38 साइज की फिटिंग आपकी यहाँ बन रही है, तो आप यहाँ से यहाँ पे गोलाई के लिए इस तरीके से आप मिला लीजिए। इस तरीके से आप सब देख सकती हैं। इसी तरीके से आप लोगों को मिलाना है। ये देख लीजिए आपका एकदम परफेक्ट आर्म होल की गोलाई मिली है। अब यहाँ पे आप आपकी फिटिंग है, तो फिटिंग के बाद ये नीचे वाला जो है यहाँ पे आप 1 या 2 सूता, 1-2 सूता का मतलब इधर तो नहीं दिख रहा है, तो 1-2 सूता का मतलब आपका ये यहाँ से आप ले लीजिए, यहाँ से इतना, ये आपका 1 सूता, 2 सूता, ये आपका 2 सूता हो गया। तो आपको यहाँ पे 3 सूता लेना है। 3 सूता आप देख सकती हैं। इधर तो आपको दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ आधे इंच वाले से ले रही हूँ, तो आधे इंच से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ से तीसरे सूते पे निशान लगा रही हूँ। तो इस तरीके से आप ऐसे हल्का नीचे से निकाल दीजिए। आप यहाँ पे मैं आपको 3 सूता बताई हूँ, आप 3 सूता भी निकाल सकती हैं, 2 भी सूता निकाल सकती हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे निकाल सकती हैं। मैं इसकी अब कटिंग कर ले रही हूँ। इस तरीके से आप भी अपने ब्लाउज की कटिंग कर लीजिए। ये आप देख सकती हैं कट के रेडी हो गया है। अब बेल्ट आप देखेंगे, बेल्ट का निशान कहाँ पे लगाना है। मैंने यहाँ पे लंबाई, ब्लाउज की लंबाई 15 इंच ली थी। ब्लाउज की लंबाई 15 इंच लिया था। आधे जो है इसमें 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया था, आधा इंच ऊपर सिलाई मार्जिन में जाएगा, आधा इंच नीचे, तो आपका चौथाई भाग जो वो आपका 14 इंच पे
बन के रेडी होगा ब्लाउज। तो आधे इंच इधर ऊपर की साइड में, आधे इंच आपका ऊपर की साइड में जाएगा। इस तरीके से आप लगा सकती हैं। आधे इंच आपका ऊपर की साइड में सिलाई मार्जिन में ये वाला जाएगा। उसके बाद आधे इंच नीचे जाएगा। आधे इंच का मतलब यहाँ पे आ रहा है। तो आप इस तरीके से आधे इंच पे निशान लगा लीजिए। ये आपका सिलाई मार्जिन में जाएगा। ये आपका सिलाई मार्जिन वाला हो गया। अब आप बेल्ट पे निशान लगाएंगे किस तरीके से। बेल्ट पे निशान लगाने के लिए आप यहाँ पे, यहाँ जो आपका शोल्डर है, शोल्डर पे आप एकदम बीच पे रखेंगे। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे जहाँ पे 12 इंच आ रहा है, 12 इंच जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे आप इस तरीके से निशान लगा देंगे। 12 इंच पे निशान लगाने के बाद फिर इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए आप लोग। ये आपकी लाइन हो गई। अब इसमें जो है आप इस तरीके से बेल्ट के लिए आप यहाँ पे आधे इंच, आपको यहाँ पे आधे इंच ऊपर से इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रा करनी है। इस तरीके से आप लोग तिरछी लाइन ड्रा कर लीजिएगा। अब मैं आपको कटोरी के लिए कटोरी किस तरीके से आपको निकालना है, तो मैं इसमें से आपको कटोरी निकालने बता रही हूँ। तो आपको कटोरी 6.5 इंच पे निकालना है। कटोरी ये आपका 38 साइज का है। तो आपका 38 साइज का है तो इसका मतलब एक जाहिर सी बात है कि आपका जो है चेस्ट, जो आपका चेस्ट है वो थोड़ी हैवी होगी। तो हैवी के लिए आप 6.5 पे निशान लगाएंगी। तो ये रहा आपका 6.5 पे निशान। मैं आपको डबल कटोरी वाला ब्लाउज बता रही हूँ। यहाँ से आप 6 लीजिए, फिर 6.5 लेना है। उसके बाद थोड़ी 1-2 इंच ऊपर जाके वहाँ पे आप 6 ले लेंगी। फिर यहाँ से यहाँ आप सेंटर, ये जो आपका तिरछी लाइन लगी हुई है, गोलाई आप जिससे आप मोड़ के की हैं, तो यहाँ से आप इस तरीके से रख के फिर यहाँ पे आपको ये 2.5 पौने, यहाँ पे आपको 2.5 इंच लेना है। इस तरीके से यहाँ पे रख के आप 2.5 इंच ले लेंगे। 2.5 इंच यहाँ से हो गया। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको 5 इंच लेना है। ये सिलाई मार्जिन वाला भी एडजस्ट करना है। इसी में सिलाई मार्जिन जो है वो सब लेने के बाद आपको 5 इंच, इस तरीके से आपको यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाना है। 5 इंच पे निशान लगाने के बाद अब इसे गोलाई में आपको दिखाना है। इसे आप इस तरीके से गोलाई में दिखा दीजिए। ये आपका गोलाई हो गया। अब इसे आप अब इसमें जो है आपको ये जो आपका यहाँ से निशान लगा है गले के पास से, अब यहाँ से आप इसे इस तरीके से नाप लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो इस तरीके से आप रख के दूरी नाप सकती हैं। ये आप सब देख सकती हैं। ये 9.5 पे आ रहा है, 9.5 पे आ रहा है। अब 9.5 का आपको तीसरा भाग लेना है। 9.5 का तीसरा भाग लेना है, जहाँ पे आपको निशान लगाना है। ये आपका 9.5 ये आपको दिख रहा है। इसमें देखिए 3 भाग, इसको जो है 3 भाग में डिवाइड करना है। तो ये आपका 3 भाग, 1 2 और 1 3 भाग में डिवाइड हो गया है। तो एक भाग ये वाला हो गया, एक भाग ये वाला, और उसके बाद एक भाग ये वाला। तो आपका 3 इंच 1 सूता, 3 इंच 1 सूता हुआ। फिर से आप देख सकती हैं। ये देख लीजिए 9.5 पे यहाँ पे है। देखिए मैं अच्छी तरीके से फोल्ड की हूँ। अब ये आपका 3 इंच 1 सूता पे निशान लगाना है। 3 इंच 1 सूता यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे
निशान लगाना है। अब 3 इंच एक सूता उधर और 3 इंच एक सूता इधर भी निशान लगाना है। 3 इंच एक सूता, ये वाला जो आपका स्ट्रेट लाइन है यहाँ से मैं नाप ले रही हूँ। तो इस तरीके से 3 इंच एक सूता, 3 इंच एक सूता यहाँ पे आ रहा है। 3 इंच एक सूता ये हो गया। अब ये बीच इसका जो है सेंटर ले लेंगे। तो ये हमारा जो है ये जो आपका निशान लगा है, निशान से तो आपकी कटिंग होगी। तो मैं आपको यहाँ से 6.5 है तो 6.5 का आधा, जहाँ पे आपका 6.5 का सेंटर मिलेगा, ये इस तरीके से ये आपका सेंटर हो गया। ये आपका सेंटर है। तो सेंटर से हमें फिर यहाँ पे भी आप उसी तरीके से सेंटर ले लेंगी। सेंटर वही जो नीचे है, मैं यहाँ एक 2 इंच ऊपर भी मैं वही निशान लगाई थी 6.5 नीचे, तो 6.5 यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कि वही 3 इंच यहाँ पे आपको, यहाँ पे आप इस तरीके से लगाई हैं। तो आपको भी इसी तरीके से यहाँ पे लगाना है। अब इसकी लंबाई हमें कितना लेना है? लंबाई हम यहाँ की 2 इंच लेंगे। यहाँ की लंबाई हम 2 इंच से एक सूता ज़्यादा ले रहे हैं। यहाँ से आप भी यहाँ की लंबाई मैंने 2 इंच एक सूता लिया है। अब यहाँ से जो ये निशान लगा है, यहाँ से आपको इस तरीके से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरीके से आप एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये रहा, ये आपका एक तिरछी लाइन ड्रॉ हो गया। सॉरी, ये थोड़ी ऊपर से हुआ है, आपको हल्का नीचे यहाँ निशान से लगाना है। मैं निशान से लगा रही हूँ, मैं इसी निशान से आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। ये आपका निशान है। निशान आपका ये वाला है। ये ऊपर वाला तो गलत चला गया, ये ऊपर वाला नहीं लगाना है। ये आपका नीचे वाला निशान हो गया। ये वाला निशान आपका है, ये आपका निशान हो गया। अब यहाँ पे भी इस तरीके से आपको निशान लगाना है। इस तरीके से आप यहाँ पे भी निशान लगा लीजिए। निशान लगाने के बाद आप इसकी कटिंग कर लीजिए। इस तरीके से आप भी पूरा गले में मिला लेंगे। गले में मिलाने के बाद फिर आप इसकी कटिंग करेंगे। तो गले की कटिंग आप इस तरीके से कीजिएगा। ये हमारा कटोरी है और ये आपका बेल्ट है। इस तरीके से आप बेल्ट को भी निकालेंगे। तो बेल्ट आपका निकल के तैयार हो गया है। बेल्ट में ये देखिए, आपको एकदम स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मिली है। फिर यहाँ पे आपको 1 इंच लगभग यहाँ से आपको गोलाई करना था। तो ये आपका बेल्ट हुआ। और ये आपका एक पार्ट हुआ। अब मैं आप लोगों को इसकी कटिंग के लिए बता रही हूँ। आप इसकी कटिंग देख लीजिए। इसकी कटिंग के लिए मैं इसकी कटिंग है इस वाले पल्ले में दिखा रही हूँ कि आप इसकी कटिंग किस तरीके से करेंगी। तो मैं आपको चार्ट भी तो दिखाना है। तो मैं चार्ट दिखाने के लिए मेरे पास एक साड़ी आई थी। तो साड़ी में गत्ता था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये अगर इस गत्ते को मैं यूज में ले लूँ तो आपको कैसा लगेगा। मैं आप लोगों को इसमें दिखा रही हूँ।
इसे आप एक किनारे पे रख लीजिए। अब आप देख सकते हैं मैं जो ये आपका कटोरी बन ये निकला है, इसका मैं पहले इस तरीके से मैं छाप ले रही हूँ। इस तरीके से आप पहले छाप लीजिए। इस तरीके से आपको कटोरी छापना है। ये मैं कटोरी छाप ली हूँ। तो इस तरीके से आप भी कटोरी को छाप लीजिए। अब उसके बाद ये आप छाप लेना है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे गले की साइड में, तो यहाँ पे आपको आधे इंच लेना है। आधे इंच आपको मार्जिन के लिए लेना है। तो आप यहाँ पे आधे इंच मार्जिन के लिए लेंगे। ये रहा आधा इंच। तो आधे इंच पे यहाँ निशान लग रहा है। ये आधा इंच हुआ। यहाँ से आधे इंच और इधर से आप 1 इंच ले लीजिए। यहाँ से आप 1 इंच ले लीजिए। और इस साइड में आपको 1.5 इंच लेना है। इस साइड में आप 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो आप यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका निशान लगा हुआ है। निशान मैंने ये वाला निशान 1.5 इंच पे लगाया है और ये वाला जो निशान है ये मैं 1 इंच पे लगाई हूँ। और आप देख सकती हैं कि यहाँ पे जो निशान लगा है, यहाँ का निशान मैं आधे इंच पे लगाई हूँ। तो इसे आप इस तरीके से एक सीधी लाइन में ड्रॉ कर लीजिए। कुछ लोग यहाँ पे जो है थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालती हैं, तो बाहर की तरफ मैं नहीं निकाल रही हूँ ज़्यादा, बस 1 सूता 2 सूता यहाँ पे निकाल रही हूँ। यहाँ पे बाहर की तरफ 1 सूता का मतलब यहाँ से आप दिखा रही हूँ आपको, ये क्योंकि इधर आपको दिखेगा नहीं। तो ये आधा इंच का जो निशान है, यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ ये आपका 1 सूता है। ये बीच का निशान, ये जो बीच में इतना गैपिंग है, ये 1 सूता है। तो उतना ही मैं यहाँ पे ली हूँ, 1 ही सूता, ये आप देख सकती हैं। तो इस तरीके से आप निशान लगा लीजिए। ये निशान लग गया। अब इधर भी निशान लगाइए आप। ये देखिए गोलाई जो है आपकी गले की गोलाई के हिसाब से इधर भी आपको गोलाई ही देना है। अपने हिसाब से आप गोलाई दे सकती हैं। उसके बाद इसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे आपका आधा इंच है, यहाँ पे 1 इंच है, तो आप इधर यहाँ तक आप लगभग 2 इंच तक इधर आएंगे। उसके बाद आपको एक एक सूता बढ़ाते जाना है। एक तो यहाँ पे आपको 1 इंच पे जाके ये मिल जाएगी। ये आप देख सकती हैं। इस तरीके से आप मिला के मिला देंगे। ये मेरा चाप खत्म हो गया है। इस तरीके से आपको मिला देना है। अब आप देख सकते हैं ये आपका मिल चुका है। आपका मिल चुका है ये। अब यहाँ पे आपको 2 सूता, यहाँ पे आपको सॉरी 2 इंच, आपको यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाना है। तो आप यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा रही हैं। 2 इंच पे निशान लगाने के बाद और इधर भी आपको यहाँ से आप देख सकती हैं ये आपका ये जो निशान है, यहाँ तक आप इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। और इस वाला निशान, ये वाला निशान जो है, ये वाला निशान यहाँ पे है। तो आपको भी इधर से आपको भी 2 इंच बढ़ाना है। 2 इंच आप इस तरीके से बढ़ा लीजिए। 2 इंच आप इस तरफ से बढ़ा लीजिए और 2 इंच आप इस तरफ से। 2 इंच इसलिए मैं बढ़ा रही हूँ, 2 इंच इसलिए बढ़ा रही हूँ क्योंकि 2 इंच ये जो आपका डबल कटोरी है, तो बीच से जो कटिंग होगी आपको यहाँ पे सिलाई मार्जिन में ले जाना है। तो आधे इंच और ऊपर से आधे इंच नीचे से कटिंग हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे भी आपको आधे इंच कटिंग में वो सिलाई मार्जिन में लेके जाना है। तो आधे इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन में जाएगी, फिर यहाँ पे आधे इंच सिलाई मार्जिन में जाएगी। इसलिए मुझे यहाँ पे 2 इंच लगभग बढ़ाना है। तो इस तरीके से आप ये आपका यहाँ पे 1.5 इंच पे है, सॉरी 2 इंच पे नहीं, 1.5 इंच पे मैं लगा रही हूँ।
इस तरीके से आपको सीधी लाइन ड्रा कर लेनी है। फिर इधर भी आप इसी तरीके से एक सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे, तिरछी लाइन। इधर भी आपको 2 नहीं सॉरी 1.5 इंच आपको लेना है। इस तरीके से आप मिला लीजिए। अब आप इस तरीके से आप देख लीजिए कि आपका ये 9.5 आ रहा है, 9.5 आ रहा है। यहाँ पे आपका 9.5 आ रहा है, 3 इंच आपका एक्स्ट्रा हुआ। तो आप जब कटोरी को आप डबल कटोरी को बढ़ाएंगी तो आपका 3 इंच एक्स्ट्रा आएगा। 6.5 आप ली थी तो 7.5, 8.5 फिर 9.5, तो 3 इंच आपका एक्स्ट्रा हुआ। तो यहाँ पे आप निशान कैसे लगाएंगी, तो ये बीच सेंटर में जो निशान लगता है वो आप इस तरीके से, ये जहाँ बीच सेंटर आ रहा है इसका, आप इस तरीके से फोल्ड करके देख सकती हैं। सेंटर ये है आपका सेंटर। ओके, यहाँ से भी आप सेंटर ले लें। आपका यहाँ पे सेंटर कहाँ आ रहा है, ये आपका सेंटर है। तो नीचे से आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। नीचे से आप इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। फिर यहाँ आपको 2 इंच अंदर ड्रॉ करना है। फिर इस तरीके से आप अंदर की तरफ 2 इंच कर लीजिए ड्रॉ। सॉरी, यहाँ पे अंदर की साइड में 1 ही इंच आपको ड्रॉ करना है। डेढ़ इंच पे आप यहाँ पे ड्रॉ करिए। यहाँ पे आप 1.5 इंच ड्रॉ कर लीजिए। तो 1.5 इंच आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इस तरीके से आपको ये तिरछी लाइन में इस तरीके से आप ये इस तरीके से आप तिरछी लाइन में ड्रॉ कर लीजिए। ये मैं यहाँ पे 1.5 इंच ली हूँ। 2 इंच नहीं लगाना आपको, 1.5 इंच पे लगाना है। ये आपको नहीं लगाना है, तो 1.5 इंच पे मैं यहाँ पे लगाई हूँ। उसके बाद फिर इधर इस साइड में इस तरीके से आपको आधे इंच लगभग इस तरीके से तिरछी लाइन में ड्रॉ करनी है। तो इस तरीके से आप आधे इंच तिरछी लाइन में ड्रॉ कर लीजिए। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। अब इस तरीके से आप ड्रॉ कर लेंगे। आप यहाँ पे इसे इस तरीके से हल्की गोलाई में सेक दे दीजिए। इस तरीके से आप सेक दे दीजिए। उसके बाद ये आपका करके तैयार हो गया है। अब आप इसे ये जो आपको सीधी लाइन मिली है, ये तिरछी लाइन मिली है आपको, इसे आप इस तरीके से सीधी लाइन में यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप इस तरीके से आधे इंच से ज़्यादा है। ये आपका 1 इंच से 1 सूता कम है, तो इधर भी आपको 1 इंच से 1 सूता कम लगाना है निशान। इस तरीके से आप इधर भी निशान लगा लीजिए। उसके बाद आप ये इस तरीके से आप इस तरीके से मिला देंगे। इस तरीके से मिला दीजिए और इस साइड में भी आप इसी तरीके से मिला दीजिए। तो ये आपका ऊपर वाला साइड है, ये आपका
ये आपका फ्रंट, ये आपका ऊपर वाला साइड हो गया, ये आपका ऊपर वाला साइड है, अब ये आपका नीचे वाला साइड है। आप भूलिए मत, इसलिए मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ कि ये आपको ऊपर लगाना है, ये आपका नीचे वाली कटोरी है, ये ऊपर की, ये नीचे की कटोरी है। तो इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर लीजिए। इस तरीके से आप कटिंग कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ क्या करना है इसमें। ये कटिंग हो गया। कटिंग हो चुका है। कटिंग होने के बाद आप इसमें देख लीजिए कि इधर से आपको 1.5 इंच पे निशान लगाना है, इधर से 1.5 इंच पे निशान लगाना है, और इधर से भी आपको इधर भी आप 1.5 इंच पे निशान इस तरीके से लगा लीजिए। 1.5 इंच पे आप लगा सकती हैं। आप लगाना चाहें तो एक भी इंच पे लगता है, या 1 इंच 2 सूता पे लग सकता है। तो आपको जिस तरीके से लगाना हो आप लगा सकती हैं। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे लगाई हूँ, लेकिन 1.5 इंच पे ज़्यादा हो जाएगा। तो 1.5 इंच के बजाय मुझे यहाँ पे 1.5 इंच के बजाय आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे लगाना है। एक इंच 2 सूता, 1 इंच 2 सूता पे लगाना है। तो 1 इंच 2 सूता पे लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आप कितने पे लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आधे इंच आपका नीचे की साइड में चला जाएगा सिलाई मार्जिन में, आधे इंच नीचे की साइड में सिलाई मार्जिन के लिए चला जाएगा। तो आप यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा लीजिए आपका ये, ताकि 2.5 इंच रेडी हो। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ थोड़ा सा कपड़ा आपको बचाना है, क्योंकि आप यहाँ पे थोड़ा ये आधे इंच लगभग कपड़ा बचा है। तो आधे इंच कपड़ा इसलिए बस बचाते हैं सब लोग कि यहाँ पे आपको वो सिलाई लगानी होती है। ये दोनों कटोरी आप जब जॉइंट करेंगी तो सिलाई लगाने के लिए आपको यहाँ पे कपड़ा बचाना पड़ता है। नहीं तो आप ये जो तिरछी लाइन ड्रा करके यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है, तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा। तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा तो आपकी जो कटोरी की शेप होगी वो ढंग की नहीं आएगी, अच्छी नहीं आएगी। तो इसलिए आपको यहाँ पे आधे इंच छोड़ के उसके बाद निशान लगाना है। इस तरीके से आप निशान लगा दीजिए। ये आपका निशान लग के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे जो ये निशान लगा है इसे इस तरीके से आपको निकाल देना है। अब ये जो आपका निशान लगा है इसे इस तरीके से आप इसे फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद आप देख सकती हैं, फोल्ड करने के बाद यहाँ पे आप इस तरीके से आप कटिंग कर लीजिए। ये आपका रेडी हो गया। ये जो आपका ये नुकीला भाग है इसे आप हल्का गोल में रखिए, नहीं तो आपका शेप ढंग का नहीं आएगा। बस ये आपका रेडी हो गया। डबल कटोरी आपका बनके कटिंग होके रेडी हो गया है। अब इस तरीके से आपको ऐसे रखना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब किए रहेंगे आप लोग तो मेरा अगला वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगा। तो अगला वीडियो आपको देखने के लिए आपको मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना होगा। तो सब्सक्राइब करने के लिए आप मेरे चैनल को जान लीजिए। मेरे चैनल का नाम प्रियंका वर्मा 5620 है। तो प्रियंका वर्मा 5620 अगर आप बोल देंगी यूट्यूब पे तो वो मेरा यूट्यूब पे सारा वीडियो रहता है। तो आप यूट्यूब पे सारा वीडियो आप देख सकती हैं। अगर आपको ये कटिंग अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बस आज का वीडियो ही था। और जिस तरीके से मैं ये फ्रंट पार्ट आपको कटिंग करके दिखाई हूँ, तो ये फ्रंट पार्ट मैं डबल कटोरी में सिलाई वो कटिंग करके दिखाई हूँ। तो ये जो फ्रंट पार्ट में कटिंग करके आपको दिखाई हूँ, इसका जो बैक पार्ट होगा तो बैक पार्ट जिस तरीके से आप सिंपल ब्लाउज एक नॉर्मली ब्लाउज की कटिंग करते हैं, बस उसी तरीके से आपको इस ब्लाउज का जो बैक पार्ट होगा उसी तरीके से कटिंग होगा। इसलिए मैं उसे कटिंग करके नहीं दिखा रही हूँ। अगर आपको सीखना हो तो आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे तो मैं बैक पार्ट भी आपको कटिंग करके दिखाऊंगी।
बस आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।